आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को 25% छूट देकर बेचता है, तो उसे अपने सामान पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 17% का लाभ प्राप्त हो। देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 25% छूट देकर बेचता है और उसे 17% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो देखिए इसमें क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी। यहाँ पे 25% की छूट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे और 25% की वो छूट देता है, तो यहाँ पे 25 को घटा देंगे 100 में से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसे 17% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से 100 लिखेंगे और इसमें 17 को जमा कर देंगे क्योंकि 17% का उसे लाभ प्राप्त करना है और इन दोनों को अनुपात में ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुपात हमें मिलेगा ये किसका मिलेगा, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का हमें अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हमने क्यों निकाला है, वो बोल रहा है कि वो अपने सामान को कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, यानी कि उसे क्रय मूल्य में वृद्धि करनी है और अंकित मूल्य निर्धारित करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात निकाल लिया है। तो देखिए दोस्तों, 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों अनुपात में है तो इन्हें काट के छोटा कर लेते हैं। इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है, तो इसे 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और इसे 3 से काटेंगे तो पहले देखिए 3 पे कटेगा और फिर 2 शेष बचेगा, तो फिर ये 9 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना तो हमें इस सवाल में क्रय मूल्य बताया गया और ना अंकित मूल्य बताया गया, तो हम इसे ही अपना क्रय मूल्य और अंकित मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर क्रय मूल्य 25 रुपये है तो उसे कितना मूल्य अंकित करना होगा, वस्तु पे 39 रुपये अंकित करना होगा। ठीक है, तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाना होगा, तो पहले हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत की, कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखिए 39 में से 25 को घटाएंगे तो यानी 14 रुपये उसे मूल्य बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, और इस वृद्धि को हमें प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में देखिए कैसे बताएंगे, 14 रुपये की उसने वृद्धि करी और किस पे करी वृद्धि, 25 रुपये पे करी। ठीक है, तो यानी हम इसे 25 से भाग कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 से 100 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे, और यहाँ पे 14 चौक करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे मूल्य में 56% की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी दुकानदार ने एक बैग को लागत मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया और उस पर 30% छूट देकर बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को 2 तरीकों से किया जा सकता है, एक तो शॉर्ट ट्रिक से और एक नॉर्मल मेथड से। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी दुकानदार ने एक बैग को लागत मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया और फिर 30% छूट देकर बेचा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी, देखिए x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटे में 100, यानी कि इसमें पहला हमारा सक्सेसिव मेथड लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसने 45% अधिक पर अंकित किया है, यानी कि मूल्य में वृद्धि करी है, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा x की जगह पे, और यहाँ पे फिर उसने 30% की छूट दी है, यानी मूल्य में कमी करी है 30% की, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस का 30 आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x की जगह पे 45 लिख दूंगा। ठीक है, और y की जगह पे -30 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 गुणा माइनस का 30 आएगा, और नीचे भाग में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और फिर 45 दिया करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 135 आ जाएगा, और नीचे 10 है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी 135 के बीच में, तो ये 13.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 45 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा,
और फिर 15 में से 13.5 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1.5% आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कितना लाभ हो रहा है, 1.5% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि दूसरे मेथड से इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। दूसरा मेथड बताने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्रय मूल्य को हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, अब देखिए उसने 45% अधिक पर अंकित किया है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में हम 45 जमा करेंगे तो यानी 145 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, अब इस 145 पर उसने 30% की छूट दे के बेचा है। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30% की छूट दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, 145 जो कि अंकित मूल्य है इसका 70% निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30% की छूट दी गई है तो 100 में से 30 को घटा के हमने यहाँ पे 70% निकाल लेंगे तो हमें विक्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और फिर क्या करेंगे, 7 का गुणा 145 में कर लेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे 10 बचा हुआ है, इसको बचा रहने देंगे। तो देखिए 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, 3 हासिल में चला जाएगा और फिर 7 चौक 28 और 3 31 आ जाएगा और फिर 3 हासिल में चला जाएगा, 7 एकम 7 और 3 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे 10 बचा हुआ था तो यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे तो यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया, 101 रुपये 50 पैसे। ठीक है, यानी कि उसने 100 रुपये में खरीदा और 101 रुपये 50 पैसे में बेचा, तो उसे लाभ कितने का हुआ दोस्तों, उसे 1.5 यानी कि 1.5 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो अगर उसे 1.5 रुपये का लाभ 100 रुपये पे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका लाभ कितना हो गया, 1.5% का लाभ आ गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों ही तरीकों से हमारा आंसर सेम आने वाला है। तो जो भी ट्रिक आपको पसंद आए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 20% और 12.5% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 518 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 20% और 12.5% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 518 रुपये में बेचा गया, यानी कि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य बताया गया है लेकिन यहाँ पे दो क्रमिक छूट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को यूज करके पहले एकल छूट निकाल लेंगे यानी सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे कि कितना दिया गया है। अब एकल छूट के लिए देखिए दोस्तों कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज की जाती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। दोस्तों देखिए ये जो फॉर्मूला है ये देखने में सक्सेसिव जैसा फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे आपको माइनस लगाना होता है तो इससे हम एकल छूट निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों x और y की वैल्यू 20 और 12.5 डाल देंगे तो देखिए यहाँ पे 20 जमा 12.5 यानी 12.5 माइनस में इन दोनों को गुणा करेंगे 20 को और 12.5 को तो 12.5 और बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर दशमलव लगा हुआ है, इसे हटाएंगे तो नीचे 10 और आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 से मैं 100 को काट दूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर 125 है तो इसे 5 से काट देते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इन दोनों को भी 5 से काटेंगे तो नीचे 2 आएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/2 आ गया यानी कि इसे हम 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 12 32 आ जाएगा यानी कि 32.5। अब 32.5 में से 2.5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा यानी कि एकल छूट कितनी आ गई है, 30% की आ गई है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें अंकित मूल्य निकालने को बोला जा रहा है तो मैं आपको बता दूं जो अंकित मूल्य होता है वो हमेशा प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य प्रतिशत में 100% होता है और छूट कितने की दी गई है, 30% की दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% में से 30% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 70% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
विक्रय मूल्य प्रतिशत में तो 70% है, लेकिन रुपयों में कितना दिया गया कि वस्तु को 518 रुपये में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य रुपयों में 518 है और प्रतिशत में 70% है। दो को हम आमने सामने लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 518 रुपये मैं इसके सामने लिख दूंगा। अब देखिए, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 70% की वैल्यू कितनी है? 518 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले दोनों तरफ 70 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरफ 70 से भाग करेंगे तो 1% आ जाएगा और दूसरी तरफ भी 70 से भाग कर देंगे तो 518 के नीचे मैं 70 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसे 100% में बदलने के लिए मैं 1 को 100 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो अगर मैंने इधर 100 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी मुझे 100 से ही गुणा करना होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके हम अपना अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी और 7 से इसे काटेंगे तो पहले ये 7 पे कटेगा और 2 शेष बचेगा तो 28 हो जाएगा और फिर ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 74 को 10 से गुणा करेंगे तो यानी 740 रुपये अंकित मूल्य आ गया। तो दोस्तों, यही हमसे सवाल में पूछा गया था। ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।